आज हम लोग यहाँ पे नया और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है हम लोगों का डिटर्मिनेंट, जो मैट्रिक्स के बाद ही हम लोगों का यूज़ होता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है एक्चुअली? डिटर्मिनेंट इज ए नंबर। डिटर्मिनेंट हम लोगों का एक नंबर होता है जो मैट्रिक्स के साथ रिलेटेड होता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट is a number associated to a square matrix। ठीक है, तो वहाँ पे मैट्रिक्स हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए। ठीक है, मैंडेटरी। तो मैट्रिक्स हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वहाँ पे उस मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड रहेगा हम लोग का वो डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे कि कैपिटल है कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर तुम कंसीडर करोगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे ए बी सी डी, मैंने 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर किया। ठीक है, मैं दूसरा और एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ, ए इज इक्वल टू ठीक इसी तरीके से ए बी सी या फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, इस तरीके से मैंने दो मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया। यहाँ पे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तो दिस इज 3x3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3। तो यहाँ पे क्या होना है, इस मैट्रिक्स का इसको बी कंसीडर कर लिया। इस मैट्रिक्स का हम लोग का क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। तो अगर डिटर्मिनेंट चाहिए तो डिटर्मिनेंट को डिनोट किस तरीके से करते हैं वो भी जानना जरूरी है। तो डिटर्मिनेंट को डिनोट इस तरीके से किया जाता है, अगर हम लोग का मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स अगर कैपिटल ए है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर कैपिटल ए है तो उसका डिटर्मिनेंट सिंबल हो जाएगा इस तरीके से, दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है डी ई टी गेट ए मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ। ठीक है, इस तरीके से इन दो तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो इसका निकाल लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डेट है। तो डिटर्मिनेंट जब भी होगा तब हम लोग किस तरीके से सिंबल यूज करेंगे, दो वर्टिकल बार ए बी सी डी। जैसे कि मैट्रिक्स इस तरीके से रहता है बट डिटर्मिनेंट का सिंबल इस तरीके से यूज होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जब भी करेंगे, जैसे कि 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो इसके डिटेल्स में जाऊंगा मैं, बट यहाँ पे अगर मैं इसका वैल्यू निकालना चाहूँ, जैसे कि मैंने क्या बोला था, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर। दैट मींस यहाँ पे कुछ एक नंबर आने वाला है, सॉल्व करने के बाद कुछ एक नंबर आने वाला है। वो नंबर एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों का गिवन है उस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट का एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। तो वो नंबर किस तरीके से मिलता है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, जब भी ये 2x2 ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट वैल्यू रहता है, डिटर्मिनेंट अगर रहता है तो डायरेक्टली हम लोग पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू डी। तो a इंटू डी मीन्स 80। ठीक है, और बीच में एक माइनस साइन, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, इसके डिटेल्स में और भी बहुत कुछ है, माइनर है, कोफैक्टर्स है, उन सबको यूज करके ही ये सब साइन मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो वो सब मैं डिटेल्स में जाऊंगा। पहले इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो माइनर कोफैक्टर अलग से नहीं दिखेंगे, डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, a इंटू डी, मेन डायगोनल जो एलिमेंट्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, a इंटू डी। उसके बाद बीच में माइनस साइन। ठीक है, ये फॉर्मूला का ऑलवेज माइनस साइन होगा। तो उसके बाद यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई c इंटू b, तो c इंटू b, दिस इज द आंसर, दिस इज अ नंबर एक्चुअली, ये हम लोग का एक नंबर है। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा जैसे कि यहाँ पे अगर माइनस सी हो जाता तो तुम्हारा सोल्यूशन में क्या निकलता, माइनस सी इंटू बी, तो ये बन जाता प्लस। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस माइनस ही रहेगा, बाद में ये सब तुम्हारा प्लस माइनस जो भी होता रहेगा वो अल्टरनेटिव होता रहेगा। तो दिस इज अ नंबर एक्चुअली, एंड दिस नंबर इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a which is associated to a square matrix that is given by capital A, which is nothing but a b c d। Similarly b,
अगर बी का डिटर्मिनेंट निकालूं तब जाके सिंबल तो हम लोग का यही है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये है हम लोग का सिंबल के हिसाब से। अब हम लोग करेंगे क्या, तुम कोई भी रो, जैसे कि मैट्रिक्स में हम लोग को रो और कॉलम तो पता ही है क्या है, जैसे कि दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम। तो उस हिसाब से मैं किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ब्रेक किया था, एक्सपांड किया था इसको, ठीक इसी तरीके से इसको भी मैं एक्सपांड कर सकता हूँ किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट हम लोगों को आइदर वन रो और वन कॉलम के अकॉर्डिंग ही एक्सपांड करना पड़ेगा। तो मैं पहले जो फर्स्ट रो है इसके अकॉर्डिंग ही एक्सपांड करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इस एलिमेंट को कंसीडर करूंगा स्मॉल ए, तब मैं क्या करूंगा, इस रो को छोड़ूंगा और इस कॉलम को छोड़ूंगा, बाकी क्या बचता है ई एफ एच आई, तो इसको ई एफ एच आई ऐसे लिखूंगा, ठीक है। जिस एलिमेंट को कंसीडर किया जाएगा, तुम जिस रो को, तुम कोई भी रो कोई भी कॉलम के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो। तो मैं इस रो के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर रहा हूँ, तो हर एक एलिमेंट के लिए मुझे करना पड़ेगा। तो ए के लिए जब मैं करूंगा, ए एलिमेंट के लिए जब करूंगा, तो इस रो को पर्टिकुलर इस रो को छोड़ना पड़ेगा और इस कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। कॉलम रो और कॉलम को छोड़ने के बाद क्या बचता है ई एफ एच आई, ई एफ एच आई, तो ई एफ एच आई का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे सब डिटर्मिनेंट भी बोला जा सकता है। ओके, उसके बाद बी, ये जो बी एलिमेंट है, इस बी एलिमेंट के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, बी एलिमेंट के अकॉर्डिंग रो को छोड़ो, कॉलम को छोड़ो, क्या क्या बचता है बी। अच्छा, मैंने एक चीज बोला था कि यहाँ पे मैंने माइनस साइन दिया, ठीक है। अच्छा, ये तो 2/2 ऑर्डर के लिए, बट यहाँ पे तो मैंने प्लस दे दिया, प्लस पॉजिटिव ए कंसिडर किया, बट यहाँ पे मुझे क्या कंसिडर करना है, यहाँ पे मुझे माइनस कंसिडर करना है। माइनस अभी किस लिए माइनस कंसिडर करूंगा, ये सब माइनर कोफैक्टर के अकॉर्डिंग बनता है। तो अभी के लिए ये जान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन मेंटेन करेगा, यहाँ पे निगेटिव साइन मेंटेन करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन मेंटेन करेगा, यहाँ पे फिर से निगेटिव साइन, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब ऑल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव साइन मेंटेन होके ये एक्सपेंशन किया जाता है, ठीक है। ये हम लोगों ने देखे। तो बी के पहले मैंने इसी वजह से माइनस साइन यहाँ पे डाला। उसके बाद बी रो को छोड़ो, बी कॉलम को छोड़ो, क्या बचता है डी एफ जी आई। तो ये हम लोगों का जो बी के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंशन किया जा सकता है वो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, रो तो खत्म नहीं हुआ ना अभी भी हम लोगों का एक एलिमेंट बाकी रह गया है, वो है सी। तो सी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्लस सी कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेट प्लस माइनस। तो सी मैंने कंसिडर कर लिया और बाकी क्या बचता है डी ई जी एच। तो ये अभी इस तरीके से हम लोगों ने एक्सपांड कर दिया। अब क्या किया जा सकता है, जैसे कि ए यहाँ पे है, तो ये फिर से देखो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन चुका है, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन चुका है, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन चुका है। तो इसको पहले के जैसा डायगोनल एलिमेंट्स ई इंटू आई मल्टीप्लाई, उसके बाद बीच में माइनस साइन और एच इंटू एफ एच एफ, उसके बाद माइनस का बी, इधर डी इंटू आई डी आई, और इधर हम लोगों का माइनस जी इंटू एफ, ठीक है, प्लस यहाँ पे सी और इधर डी इंटू एच डी एच माइनस का जी इंटू यू। तो इस तरीके से हम लोग का ये मिल चुका है हम लोगों को। तो तुम ए से जब मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस जब करोगे, बी से मल्टीप्लाई करोगे, सी से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद हर एक टर्म को प्लस माइनस अगर करते रहोगे, तो ये एक्चुअली एक सिंगल एक नंबर है। तो हम लोगों का डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या मिल चुका है, एक नंबर, ठीक है। दैट्स व्हाई डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इस स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड।
ठीक है। तो अभी हम लोग डिटेल्स में जाएंगे कि मैंने जो यहाँ पे किया, ये जो मैंने 2x2 ऑर्डर का मैंने मैट्रिक्स कंसीडर किया, यहाँ पे एलिमेंट्स को एक एक करके जो कंसीडर किया, ये किस तरीके से किया, क्यों किया, कैसे होता है एक्चुअली, तो उसमें डिटेल्स में जाएंगे। तो अब जानते हैं यहाँ पे माइनर क्या होता है। माइनर को डिटेल्स में देखा, ठीक है। अगर मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, मान लो कैपिटल ए, मैं स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कंसीडर करता हूँ, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब जाके तुम्हें अच्छे से क्लियर होता है। तो अगर 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स A11 है, पोजीशन के हिसाब से एलिमेंट्स को पुट करो, A11 A12 A21 A12 A13 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. So these are the squares that these are the elements of that square matrix, ठीक है, 3x3 हो गया। तो इसको लिखो ना लिखो दिखाई तो दे रहे। अब यहाँ पे माइनर क्या होगा, तो माइनर कैसे निकालते हैं, माइनर को डिनोट इस तरीके से किया जाता है, कैपिटल M सफिक्स I J, कैपिटल M सफिक्स I J। अभी I क्या है, I होगा हम लोग का रो, किस रो पे वो एलिमेंट बैठा हुआ है, तो J क्या है, कॉलम, किस कॉलम पे वो एलिमेंट बैठा हुआ है। जैसे कि ये A11 दैट मींस ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये क्या है 1 2 दैट मींस ये एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये क्या है 1 3 इसका सफिक्स, तो सफिक्स 1 3 होने की वजह से ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे प्रेजेंट है ये, तो उस हिसाब से हम लोगों का माइनर, जैसे कि यहाँ पे कितना टोटल नंबर्स कितना है, 9 टोटल नंबर्स है ना, तो टोटल 9 नंबर्स है, इसका मतलब टोटल 9 माइनर्स हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे। तो 9 माइनर्स अगर मिलेगा तो मैं M11 अगर कंसीडर करूँ, M11 कंसीडर करने से ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, वो इससे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। दैट मींस A11 का माइनर, तो इसको लिखेंगे माइनर ऑफ A11 इज इक्वल टू कैपिटल M सफिक्स 11, ठीक है। दिस इज द माइनर ऑफ A11। तो माइनर ऑफ A11 इसके लिए मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, रो को छोड़ो, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो रो कंटेन कर रहा है उस रो को छोड़ दो, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो कॉलम कंटेन कर रहा है उस कॉलम को छोड़ दो, बाकी क्या बचता है, ये बाकी बच जाता है। तो इसको अभी देखो क्या होगा, A22 A23 A32 A33, तो दिस इज द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से बाकी सबका माइनर से देख लेते हैं क्या होगा। माइनर ऑफ A12, तो इसका M12 हो जाएगा, M12 के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट, इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग तुम अच्छा इसको तुम ना अभी ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक करने से A22 A23 A22 A23 ना A33 A22 A33 मल्टीप्लाई हुआ, बीच में माइनस साइन, A32 A23 A23, तो ये हो गया हम लोगों का रिजल्ट माइनर, ठीक है। उसके बाद अभी क्या करेंगे हम लोग, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, सॉरी इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। तो इस एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, क्या बचता है बाकी, A21 A22 A23 A31 A33, तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या मिल जाएगा, A21 A33 माइनस A23 A31 A23, तो ये उसके बाद माइनर ऑफ A, कौन सा माइनर ऑफ दिस एलिमेंट ना,
A13, तो ये बन जाएगा M13। तो M13 के लिए क्या हो जाएगा, इस रो को छोड़ो, सॉरी इस फर्स्ट रो को छोड़ो और थर्ड कॉलम को छोड़ो, बाकी क्या बचता है ये। तो इसमें क्या हो जाता है A21, A22, A31, A32, तो ये हो गया हम लोगों का A13 का माइनर। तो रिजल्ट क्या होगा A21, A32 माइनस A31, A22 दिस। उसके बाद तुम इस एलिमेंट का अगर निकालोगे, तो माइनर ऑफ A21, क्या हो जाएगा M21। तो M21 के लिए क्या बनेगा, M21 के लिए इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, क्या बचता है दिस। तो A12, A13, A32, A33, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या रह जाएगा हम लोग का A12 मल्टीप्लाई करो A12 A33, उसके बाद A32 A13, A32 A13। तो इस तरीके से हम लोगों का ये मिल चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अभी भी एलिमेंट्स बाकी है, तो वो सब एलिमेंट्स यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। क्या होता है देखो, अभी इस एलिमेंट के लिए निकालना है, तो इस एलिमेंट के लिए इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, रो को छोड़ो, कॉलम को छोड़ो, क्या बचेगा माइनर ऑफ A22, तो ये M22 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे दिस A11, A13, A31, A33, तो ये रहता है। तो इसका रिजल्ट तो पता है ना क्या है, तो इसका रिजल्ट हम लोगों का A11 A33 माइनस A31 A13, तो ये बन जाएगा। उसके बाद माइनर ऑफ A23, मतलब इस एलिमेंट का माइनर। तो इस एलिमेंट का माइनर मैं क्या करूंगा, इस रो को छोड़ूंगा, इस कॉलम को छोड़ूंगा, बाकी ये एलिमेंट बच जाता है। तो M23 इसके लिए दिस A11, A12, A31, A32, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या बनता है A11 A32 माइनस A31 A12, उसके बाद माइनर ऑफ A31, ठीक है। अभी माइनर ऑफ A31 क्या होगा, माइनर ऑफ A31 हम लोग का क्या बन जाएगा, इसके लिए निकाल दिया, अभी इसके लिए निकालना है। तो इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, बाकी ये सब एलिमेंट बच जाता है। M31 के लिए क्या बच जाता है, ये ऊपर वाला ये A12 A13 A22 A23, तो उसके बाद A12 A23 माइनस A22 A13, उसके बाद माइनर ऑफ A32 इक्वल टू M32, माइनर ऑफ A32 इक्वल टू M32, ठीक है। क्योंकि इस एलिमेंट का माइनर M32 हो जाएगा ना, तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँ, इस रो को छोड़ूंगा, इस कॉलम को छोड़ूंगा, A11 A13 उसके बाद इसको छोड़ो A21 A23, ठीक है। तो बचेगा क्या A11 A23 माइनस A21 A13, ये रह जाएगा। उसके बाद माइनर ऑफ A33 प्लस, तो M33 के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, थोड़ा सा A33 के अकॉर्डिंग M33 के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, बाकी क्या बचेगा दिस। तो A11 A12
एंड A21 A21 A22। तो यहाँ पे एलिमेंट के हिसाब से ये क्या बनने वाला है, तो इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A11 A22 माइनस A21 A1। तो ये बन चुका है हम लोगों का माइनर्स। ठीक है, तो कैपिटल A मैट्रिक्स हम लोगों के पास गिवन था, तो उस मैट्रिक्स का क्या क्या माइनर्स निकाल सकता है और क्या क्या किस तरीके से माइनर्स निकाला जाता है। तो माइनर ऑफ दिस एलिमेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M सफिक्स 11। ठीक है, और इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, जो एलिमेंट जिस एलिमेंट का तुम माइनर निकालना चाहते हो उस रो को छोड़ के, उस कॉलम को छोड़ के, बाकी जो एलिमेंट्स रह जाता है उन सब एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट फॉर्म, उसके पोजीशन को मतलब मेंटेन करते हुए जिस तरीके से जैसे प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे A22 A23 A22 के बाद A23 है, तुम्हें उसी फॉर्मेट में ही लिखना है, A22 के बाद A23 ऐसे ही लिखना है। A23 पहले A22 बाद में, ऐसे उल्टा उल्टा नहीं करना है, जैसे फॉर्मेट में गिवन होगा वैसे ही जस्ट तुम्हें पुट कर देना है। उसके बाद तुम इसको पहले जिस तरीके से बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उस तरीके से इसका डिटर्मिनेंट वैल्यूज मिल जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से M12 दैट मींस ये एलिमेंट, इस एलिमेंट के लिए ये रो छोड़ो, ये कॉलम छोड़ो, बाकी ये मतलब रह जाता है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया, तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल। तो इस तरीके से ना यहाँ पे हर एक एलिमेंट का मैं माइनर्स निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे टोटल कितना एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है, तो 9 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल 9 माइनर्स निकलेगा। ठीक है, आई थिंक माइनर सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है, माइनर किस तरीके से बनाया जाता है और क्या होता है एक्चुअली माइनर किसी भी मैट्रिक्स का या फिर किसी भी डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास कैपिटल A इस तरीके से नाम देखिए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ इस तरीके से अगर गिवन है, तब भी जाके माइनर तुम्हारा सेम ही रहेगा। मैट्रिक्स में गिवन हो या फिर डिटर्मिनेंट में गिवन, कुछ भी गिवन हो, तो तुम्हारा उस तरीके से माइनर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। इसके बाद अच्छा, तो माइनर हो गया, माइनर सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। जैसे कि ये रैंडमली एलिमेंट मैं पिक करता हूँ, इसका माइनर का नोटेशन क्या होगा, कैपिटल M सफिक्स 23। ठीक है, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, सेकंड रो को छोड़ोगे, थर्ड कॉलम को छोड़ोगे, बाकी एलिमेंट क्या क्या करते हैं, A11 A12 A31 A32। देखो तो यहाँ पे A23 का A11 A12 A31 A32। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनर हम लोगों का निकल चुका है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स को इन जनरल कभी कभी कैपिटल C सफिक्स IJ से डिनोट किया जा सकता है, कोफैक्टर्स। ठीक है, तो माइनर्स को तो हम लोग क्या किस तरीके से M सफिक्स IJ से डिनोट कर सकते हैं, और कोफैक्टर्स को किस तरीके से डिनोट किया जा सकता है, CIJ और A सफिक्स IJ। कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं, मतलब नोटेशन यूज करने के लिए CIJ या फिर AIJ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो CIJ या फिर AIJ, और अगर मैट्रिक्स कैपिटल B गिवन होगा तो उस हिसाब से तुम कैपिटल B सफिक्स IJ डिनोट कर सकते हो। तो इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। डिनोट करने के बाद इसका एक फॉर्मूला होता है, जो अगर तुम माइनर निकाल सकते हो तो कोफैक्टर बहुत इजीली निकल जाएगा। किस तरीके से, कोफैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, वो कोफैक्टर का फॉर्मूला हम लोगों का -1 होल टू द पावर I प्लस J। ठीक है, -1 होल टू द पावर I प्लस J इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ इंटू माइनर IJ। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग का ये है। तो तुम अगर A11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट का अगर तुम माइनर निकालना चाहोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, -1 टू द पावर, इसके सफिक्स में क्या है, I की जगह पे 1 है, J की जगह पे 1 है, तो 1 प्लस 1 M सफिक्स 1 प्लस 1 सॉरी M सफिक्स 1 1। M सफिक्स 1 1 का माइनर ऑलरेडी निकल चुका है,
और तुम्हें जस्ट -1 टू द पावर 1 + 1 करना है, ठीक है, तब जाकर तुम्हारा कोफैक्टर भी निकल जाएगा। तो ये बहुत इजी है। तो मैं इसको ही थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। आई थिंक सभी लोगों ने माइनर अच्छे से समझ लिया है, तो मैं इसी जगह पे कोफैक्टर को बना देता हूँ। तुम लोग माइनर को उठा लो, उसके बाद कोफैक्टर को अलग से उठाओगे, जो मैं अभी बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जस्ट कोफैक्टर ऑफ A11, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है इसको डिनोट किया जाएगा कैपिटल A सफिक्स 11, कैपिटल A सफिक्स 11। तो इसको लिखते कैसे, -1 टू द पावर 1 + 1, और माइनर तो ये था, ठीक है, तो माइनर तो हम लोग का यही था। तो उस हिसाब से अभी देखो तो -1 टू द पावर 1 + 1, ये तो पॉजिटिव होता है, तो रिजल्ट वही होगा, ठीक है। तो अदरवाइज मैं पूरा लिख के देता हूँ। क्या बनेगा, M11, तो M11 देखो ये पॉजिटिव होता है ना, -1 के पावर में 1 + 1 दैट इज 2, तो -1 स्क्वायर, तो -1 स्क्वायर के हिसाब से ये इस तरीके से लिख दिया। और M11 का वैल्यू क्या था, M11 का, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, बाकी ये A22, A23, A32, A33, तो ये है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और बाकी तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, A22 A33 माइनस A32 A23, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा हम लोग का कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो कोफैक्टर ऑफ सेकंड एलिमेंट क्या होगा, अभी तो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं ना। अभी देखो यहाँ पे -1 टू द पावर 1 + 2, -1 टू द पावर 1 + 2, इसको ही तो प्लस करके बिठाना है ना, 1 और 2 को ऐड करके बिठाना है। तो इस हिसाब से देखो -1 टू द पावर 3 हो जाता है। -1 टू द पावर 3 का मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग ये वाला हम लोगों का नेगेटिव में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर से ये देखो -1 के पावर में ये कोफैक्टर चल रहा है सर, -1 के पावर में 1 + 3, तो 1 + 3 के अकॉर्डिंग तुम्हारा ये ऐसे बढ़ जाएगा। तो इसका नोटेशन नहीं दिया ना, तो कोफैक्टर ऑफ दिस तुम्हारा क्या बन जाएगा, A12, इसका बन जाएगा A13, इसका बन जाएगा A21 इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बिठा दिया। देखो तो अभी -1 के पावर में 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है, तो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर सही। उसके बाद यहाँ पे फिर से मुझे -1 के पावर में 2 + 1 देखना है, ठीक है। तो -1 के पावर में 2 + 1 दैट मीन्स -1 के पावर में 3, दैट इज नेगेटिव की वजह से ये फिर से हम लोगों का माइनस, तो ये माइनस होगा, तो यहाँ पे भी आंसर हम लोगों का माइनस कॉमन लेके इस तरीके से लिख देंगे। फिर से यहाँ पे हम लोग डिनोट कर देंगे इस तरीके से, इसको डिनोट किया जाएगा कैपिटल A22 से, तो कैपिटल A22 इज द कोफैक्टर, तो ये यहाँ पे कोफैक्टर तुम्हें इसको इक्वल देके लिख देना है यहाँ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, -1 के पावर में 2 + 2, दिस इज योर m सफिक्स 2, तो -1 के पावर में 2 + 2 4 हो जाता है, तो -1 के पावर में पॉजिटिव नंबर, तो -1 के पावर में पॉजिटिव नंबर होने से ये तो पूरा पॉजिटिव रह जाएगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिस इज कोफैक्टर ना, तो ये किसका कोफैक्टर, A23 का कोफैक्टर, तो A23 का कोफैक्टर इक्वल टू दिस, तो ये बन जाएगा हम लोग का -1 के पावर में 2 + 3 और m सफिक्स 23, तो ये फिर से तुम्हारा देखो -1 के पावर में क्या बन चुका है, माइनस बन चुका है, ठीक है। -1 के पावर में 2 + 3 का मतलब निगेटिव है ना, तो ये उस तरीके से बन चुका है A11 A32 A12 और A31, इस तरीके से हम लोग का रिजल्ट
उसके बाद यहाँ पे क्या है हम लोग का कोफैक्टर ऑफ दिस, तो ये हम लोग कैपिटल ए सफिक्स 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 इक्वल टू दिस, तो ये हम लोग का बन जाएगा यहाँ पे -1 टू द पावर 3 + 1, तो -1 टू द पावर 3 + 1, तो ये हम लोग का 3 + 1 4 हो जाता है, तो पॉजिटिव रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्या बनेगा, उसके बाद सेम ही आंसर बनेगा। उसके बाद यहाँ पे a 3 के बाद 3 2, तो a 3 2 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ a 3 2, तो ये बन जाएगा हम लोग का -1 टू द पावर 3 + 2, सफिक्स को ऐड किया जाता है। तो उसके बाद ये -1 टू द पावर 3 + 2, इसका मतलब माइनस में अगर होगा तो ये भी आंसर माइनस का आ जाएगा। और लास्टली हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे a33, तो a33 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ दिस, तो a33 कोफैक्टर ऑफ दिस, इसका मतलब ये तो फिर से हम लोगों का पॉजिटिव है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -1 के पावर में 3 + 3, तो 3 + 3 6 हो जाता है, तो 6 होने से हम लोग का ये क्या बन जाएगा, तो ये -1 के पावर में 3 + 3 6 पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो आंसर इस तरीके से। तो अब तुम एक चीज नोटिस कर सकते हो, देखो तो यहाँ पे एक के बाद दूसरा मैंने जो सीरियल वाइज निकाला, एक एलिमेंट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरीके से जब कंटिन्यू मतलब एक के बाद दूसरा इस तरीके से निकाला, सीरियली जो निकाला, तुम एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे कोई पॉजिटिव साइन रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, 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 दैट मीन्स ऑल्टरनेट साइन मेंटेन करता है। तो वो किस तरीके से ऑल्टरनेट साइन मेंटेन करता है, अगर तुम इस ऐसे निकालना है, अगर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो तुम देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर मतलब क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे सफिक्स जो है, सफिक्स को तुम सिंपली ऐड करो, मन ही मन में सफिक्स को ऐड करो, 1 + 1 सफिक्स को ऐड करने से इवन नंबर होता है, तो इवन नंबर के वजह से पॉजिटिव साइन मेंटेन होगा, कोफैक्टर में तुम्हारा पॉजिटिव साइन मेंटेन होगा, ठीक है। पहले यहाँ पे 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, दैट इज ऑड के वजह से निगेटिव साइन मेंटेन होगा। 1 + 3 क्या होता है, इवन, तो उसके वजह से 1 + 3 देखो यहाँ पे फिर से पॉजिटिव साइन मेंटेन हो रहा है। 2 + 1 क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, तो वो हम लोग का ऑड, तो ऑड के वजह से ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, निगेटिव साइन मेंटेन हो रहा है। 2 + 2 ये क्या हो रहा है, इवन हो रहा है, तो इवन की वजह से पॉजिटिव साइन मेंटेन हो रहा है। 2 + 3 हम लोग का देखो, 2 + 3 हम लोग का क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, वो ऑड हो रहा है, ऑड के वजह से निगेटिव साइन मेंटेन हो रहा है। 3 + 1 4 हो रहा है, तो 4 की वजह से देखो पॉजिटिव साइन मेंटेन हो रहा है। 3 + 2 ऑड हो रहा है, ऑड के वजह से देखो निगेटिव साइन मेंटेन हो रहा है। 3 + 3 6, इसके वजह से पॉजिटिव साइन मेंटेन हो रहा है। तो मैंने क्या बोला था, जब एक्सपांड किया था, उस एक्सपांशन के टाइम में मैंने क्या बोला था कि ऑल्टरनेट तुम्हें पॉजिटिव निगेटिव साइन मेंटेन करके उसको एक्सपांड करना है। तो इसी तरीके से ये जो कोफैक्टर है, वही कोफैक्टर एक्सपांड करने के टाइम पे यूज किया जाता है। तो अब तुम देखो, तो तुम अगर कैपिटल ए कोई एक मैट्रिक्स है, कैपिटल ए अगर एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का अगर तुम डिटर्मिनेंट निकालना चाहोगे, तो डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालोगे, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। आई थिंक ये कोफैक्टर सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। इसके बाद का जो स्टेप है वो मैं समझा के देता हूँ, ठीक है। अभी देखो, ये जो मैट्रिक्स कैपिटल ए मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट तुम किस तरीके से लिखोगे, कैपिटल ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, तो दिस इज द डिटर्मिनेंट। तो अगर ये डिटर्मिनेंट है, तो मैं एक्सपांड करने के टाइम पे क्या किया था, इसको लिया था, इसको रो को छोड़ा, कॉलम को छोड़ा, बाकी इसका, तो मैंने क्या किया था, a11, ठीक है, इसको लिया था, उसके बाद ऐसे लिखा था a22 a23 a32 a33। तो ये क्या था एक्चुअली, ये कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट था, मतलब कोफैक्टर ऑफ जो a11 है उसी का कोफैक्टर है। तो इसका मतलब जो हम लोगों ने किया था वो एक्चुअली इस तरीके से किया था, a12 a13 a13,
दिस इज द मेन फैक्ट। कोई भी डिटर्मिनेंट है तो उसका अगर तुम एक्सपांड करोगे तो वो किस तरीके से एक्सपांड करोगे, जिस रो के अकॉर्डिंग या फिर जिस कॉलम के अकॉर्डिंग तुम एक्सपांड करना चाहते हो उस कॉलम का या फिर उस रो का एलिमेंट इनटू उसी एलिमेंट का कोफैक्टर करना है, बीच में प्लस साइन देके कंटिन्यू चल के जाना है। तो इसको अगर तुम फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग तुम अगर एक्सपांड करना चाहोगे तो तुम्हारा आंसर किस तरीके से बनेगा, A11 और इसका कोफैक्टर A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, उसके बाद A21, बीच में प्लस साइन, मैंने क्या बोला था प्लस प्लस देके कंटिन्यू चलना है। तो ये A21 इसका कोफैक्टर क्या बनेगा A21 कैपिटल A21, इसके बाद A31 इसका कोफैक्टर क्या बनेगा कैपिटल A31। तो इस तरीके से हम लोगों का ये एक्सपांशन हो जाएगा, ठीक है। अब वहां पे जो बोला था मैंने डिटरमिनेंट एक्सपांशन करने के टाइम पे क्या बोला था कि प्लस माइनस साइन मेंटेन होता है। तो प्लस माइनस साइन कैसे मेंटेन होगा, देखो A11 जो कोफैक्टर है A11 कोफैक्टर का देखो पॉजिटिव साइन मेंटेन हो रहा है, यहाँ पे मैंने प्लस साइन दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस साइन दिया, बट ये जो कोफैक्टर है A12 कोफैक्टर का साइन देखो यहाँ पे निगेटिव साइन बैठा हुआ है, तो इसी वजह से वो अल्टरनेट साइन मेंटेन होता है, ठीक है। तो इसी वजह से वो जो पहले एक्सपांड करके दिखाया था ना मैंने, किसी एक डिटर्मिनेंट का एक्सपांड करके दिखाया था कैपिटल B बोल के, उस डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन में एक्चुअली एक्सपांशन इस तरीके से होता है, बट हम लोग थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे तब जाके हम लोग इस तरीके से कुछ भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। बीच में ऑल्टरनेट यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन मेंटेन होगा और बाद में जो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं उस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये गया हम लोगों का पूरा डिटर्मिनेंट कंसेप्ट के साथ साथ माइनर कंसेप्ट के साथ साथ कोफैक्टर कंसेप्ट। तो ये हम लोगों का पूरा फंडा है, ठीक है। तो आई थिंक कोफैक्टर सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो मैंने कॉलम के अकॉर्डिंग भी एक्सपांड कर दिया और रो के अकॉर्डिंग भी एक्सपांड कर दिया। और एक चीज जो मैं शायद पहले नहीं बोला था, तुम डिटर्मिनेंट किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग तुम अगर एक्सपांड करोगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम ही रहेगा। तुम अगर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर रहे हो तो इसका आंसर जो आएगा ना, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट का एक्सपांड जो करोगे उसका भी आंसर सेम आएगा, यूनिक रिजल्ट होता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे पोजीशन के हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे अगर नंबर्स पुट कर दूंगा मैं 1 2 3 4 या फिर कुछ भी नंबर्स अगर पुट कर दूंगा तो अल्टीमेट सोल्यूशन में तुम्हारा क्या बनेगा, दोनों का रिजल्ट इस तरीके से एक्सपांड करो तब भी रिजल्ट जो आएगा, इस तरीके से एक्सपांड करो तब भी रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है। आई थिंक पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो एक क्वेश्चन जैसे कि करते हैं इवैल्यूएट cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। तो अगर ये हम लोग के पास एक डिटर्मिनेंट है तो इसका एक्सपांशन किस तरीके से होगा। तो अच्छा, मैंने तो 3/3 ऑर्डर का एक्सप्लेन किया था ना, 2/2 ऑर्डर का भी सेम इसी तरीके से होगा। अगर मान लो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, A11 A12 A21 A22, ठीक है। ये मैं 2/2 का बोलना भूल गया था, तो 2/2 इस तरीके से होगा। तो कोफैक्टर ऑफ माइनर ऑफ दिस क्या होगा, इस रो को छोड़ो इस कॉलम को छोड़ो, बाकी जो बचता है वो, दैट मींस माइनर ऑफ 1 1 क्या बनेगा A22, माइनर ऑफ 1 2 इसका क्या बनेगा, इस रो को छोड़ो इस कॉलम को छोड़ो, क्या बचता है A21 बचता है वो। माइनर ऑफ इसका क्या होगा 21 का माइनर क्या बनेगा, इस कॉलम को छोड़ो इस रो को छोड़ो, क्या बचता है A21,
सॉरी A12 और माइनर ऑफ 2 2 मतलब दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, इस रो को चलो सॉरी इस कॉलम को चलो, इस रो को चलो, बाकी क्या बचता है A11 बचता है। ठीक इसी तरीके से कोफैक्टर अगर निकालोगे कैपिटल A11, कैपिटल A11 के लिए तुम्हारा क्या होगा, इस रो को चलो, इस कॉलम को चलो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तुम्हारा -1 के पावर में 1 + 1 और उसके बाद -11 M11, तो M11 क्या था 2 2 था, A22 था और इधर पॉजिटिव आ जाएगा A22, उसके बाद A12 मतलब दिस वन के अकॉर्डिंग -1 टू द पावर 1 + 2 और M12, तो M12 के हिसाब से तुम्हारा क्या बन जाएगा, M12 के हिसाब से तुम्हारा M12 के अकॉर्डिंग तुम्हारा बन जाएगा M12 का वैल्यू क्या था, M12 का वैल्यू 821, बट यहाँ पे देखो पावर नेगेटिव है, सॉरी पावर ऑड है तो नेगेटिव बन जाएगा 821, तो 821 ठीक इसी तरीके से 2 + 1 M21, तो इसके वजह से यहाँ पे तुम्हारा 21 के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या बनता है माइनस A12, तो उसके बाद A22 के हिसाब से ये क्या बन जाएगा -1 के पावर में 2 + 2 M22, तो ये बन जाएगा हम लोग का A11 बिकॉज पावर इवन सो पॉजिटिव रिजल्ट। तो इस तरीके से तुम्हारा कोफैक्टर्स मिल चुका है। ठीक है, तो ये जो माइनर कोफैक्टर हम लोगों ने निकाला था ना, इन सब को यूज करके भी हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, तो सॉरी इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो ये सब माइनर्स यूज करके या फिर ये सब कोफैक्टर्स यूज करके किस तरीके से निकाला जाएगा वो बाद में हम लोग करेंगे, पहले डिटरमिनेंट कुछ समझ लेते हैं। तो ऑलरेडी माइनर कोफैक्टर तो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, ये बाद में फिर से यूज करेंगे हम लोग, तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई cos थीटा इंटू cos थीटा, क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस है यहाँ पे साइन थीटा और इधर फिर से माइनस साइन थीटा, तो क्या बन जाता है cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा और इधर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट 1। तो इस तरीके से हम लोग माइनर कोफैक्टर यूज कर सकते हैं या फिर डिटरमिनेंट को एक्सपांड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, बाकी कुछ एग्जांपल्स जो होगा वो हम लोग मतलब नेक्स्ट और एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आज का मतलब जो बेसिक्स जो चीज़ है डिटरमिनेंट का वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आई थिंक आज का जो टॉपिक था वो सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसी टॉपिक के ऊपर बेस करके कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि हम लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो जाए डिटरमिनेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज के लिए यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू।